नमस्कार। 2024 के चुनाव से पहले जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी अपने दम पे और उसकी सहयोगी पार्टियां, मतलब एनडीए की सहयोगी पार्टियां 400 के पार जाएंगी। लेकिन पंजाब में अभी तक अकाली भाजपा गठजोड़ नहीं हुआ है, संभावना बरकरार है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में आखिर भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी कमज़ोर कैसे हुई। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने से ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2004 से पहले वाली स्थिति में आ गई। मतलब कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उसके पहले की स्थिति में भाजपा पंजाब में कैसे पहुंची। नवजोत सिंह सिद्धू जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार नेता थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में गोल्डन पीरियड था। आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ नवजोत सिंह सिद्धू के उन 10-12 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ और लोकसभा और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जीतता रहा। आज अगर अकाली भाजपा गठजोड़ होता भी है तो नवजोत सिंह सिद्धू की गैर मौजूदगी में, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में है, तो उनकी गैर मौजूदगी में अकाली बीजेपी गठजोड़ कहां तक जीत सकेगा। हालांकि उम्मीद इस बात की है बीजेपी को कि श्री राम मंदिर के निर्माण का वायदा पूरा करने के बाद पंजाब के मतदाता बीजेपी को वोट डालेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो बीजेपी फिर वहीं खड़ी होगी जहां 2004 से पहले थी। 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को ना केवल बीजेपी में ज्वाइन करवाया, बल्कि उनको अमृतसर से चुनाव भी लड़वाया। और 2004 में ही नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जीत कर दी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल रही है। उन्होंने कई दफ़े के मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर से हरा दिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बने। और 2004 में जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में आए तो पहली दफ़े भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 3 लोकसभा की सीटें जीती। हालांकि उस वक्त श्रोमणी अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी था। 3 सीटें पहली दफ़े 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और 2006 में जब नवजोत सिंह सिद्धू को अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें सज़ा सुनाई गई, हालांकि एक दिन जेल काटने के बाद उन्हें ज़मानत मिली, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे ही उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा श्री सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया, जो उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे। और दोबारा 2007 में जब बायपोल हुआ, 2007 के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने 2007 का चुनाव उसी तरह जीता जैसे 2004 का जीता था। बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता। और फ़र्क क्या पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और अकाली बीजेपी के गठजोड़ को कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार पंजाब में गिर गई, नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल ने सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में पहली बार 19 विधानसभा सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी कुल 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है। 23-24 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार बनी। वह दौर 2007 का दौर भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सबसे गोल्डन पीरियड था। और उसके बाद आया 2012 में भी तमाम अकाली बीजेपी की सरकार की एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने दोबारा सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने फिर 12 सीटें जीती 2012 में। 2004 से लेकर 2012 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही और फिर 2012
से कुछ पहले और 2012 के वक्त अकाली भाजपा और नवजोत सिंह सिद्धू में कुछ मतभेद उभरे। नवजोत सिंह सिद्धू इस बात से नाराज थे कि उनके लोकसभा क्षेत्र अमृतसर में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही जिस तरह की वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को माना जाता है कि अमृतसर शहर में उन्होंने कई पुलों का निर्माण कराया, कई ब्रिज उन्होंने वहाँ बनवाए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू को खास क्रेडिट जाता है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन में है, नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के बीच मतभेद हैं, तो अकाली दल ने लगातार ये कोशिश की कि नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर से लोकसभा में जाने से रोका जाए और उन्होंने अरुण जेटली को वहां बुलाना चाहा। और लगातार अकाली दल के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण जेटली जी को 2014 के चुनाव में अमृतसर से उतारा। तब नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहे, उन्होंने ना प्रचार किया ना विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में फिर हारी और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 2019 में फिर हारी, जब श्री हरदीप पुरी जी को वहां चुनाव लड़ाया गया। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में फिर 2004 की स्थिति में लौटने की दिशा में बढ़ रही है, जब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1999 की तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, क्योंकि इस वक्त सनी देओल भले ही मेंबर पार्लियामेंट हैं लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिल्कुल सरगर्म नहीं रहे। ऐसा लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा क्षेत्र है गुरदासपुर। हालांकि होशियारपुर से श्री सोमदत्त वो लोकसभा के सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं केंद्र की सरकार में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, भले ही सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन इसके बावजूद यह लोग चाहते हैं कि अगर अकाली बीजेपी का गठजोड़ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुछ मुकाबला कर सकेगी। इसका मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद जब उन्होंने 2017 में कांग्रेस ज्वाइन की, जब 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस पार्टी को 77 सीट मिले, 77 सीट मिले और भारतीय जनता पार्टी 2017 में एक बार फिर 3 सीटों पर वापस लौटी। उससे पहले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले 2012 में 12 सीट, 2007 में 19 सीट, 2004 में नवजोत सिंह सिद्धू आए लोकसभा में। तो नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बड़ा उछाल आया। वो इसलिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वो श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ के भी, अकाली बीजेपी गठजोड़ के भी नेता थे। और नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नहीं उछला, अकाली दल का वोट शेयर भी बढ़ा और अकाली दल भी काफ़ी तकड़ा रहा जब तक नवजोत सिंह सिद्धू और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच सब कुछ अच्छा रहा। इस गठजोड़ में जब तक सब कुछ अच्छा रहा तो अकाली दल को भी फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ। लेकिन अब स्थिति ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू 2017 में जब कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी 3 सीटों पर सिमट जाती है। सो अब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं। ऐसे में अब 2024 के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या उसी पोजीशन पर रहेगी जिस पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी 2004 में रही, 1999 में रही। 1999 में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सदस्य था। अब देखना यह है कि अगर अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होता है और अगर इस गठजोड़ को श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद बम्पर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी वापस पंजाब में अपने गोल्डन एरा की तरफ लौटेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक ऐसे नेता की ज़रूरत पड़ेगी जो नवजोत सिंह सिद्धू की तरह सेकुलर छवि का हो,
जो पंजाब के हिंदू वर्ग और पंजाब के सिख वर्ग और पंजाब के दूसरे तमाम वर्गों में अच्छा प्रभाव रखता हो और उसका सोशल सर्कल बड़ा हो। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू सेलिब्रिटी भी रहे हैं, टेलीविज़न पे भी रहे हैं, क्रिकेट में तो रहे ही रहे हैं, आम लोगों में भी रहे हैं, और अब भी नवजोत सिंह सिद्धू कहीं भी रैली करते हैं तो बड़ी भीड़ नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में आती है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के पास पंजाब के लिए एजेंडा है। तो अब जो 2024 के चुनाव हैं वो पंजाब की भविष्य की पॉलिटिक्स को भी तय करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने दम पर आगे आना है तो भारतीय जनता पार्टी को सेकुलर नेताओं की ज़रूरत होगी जो समाज के सभी वर्गों में अपनी पकड़ रखते हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।